ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। क्या बोले हम? क्या ये बोलूं कि ही इज बैक नॉर्मैलिटी में। मतलब ये कमेंट बोलता है कि मेसी खुश हो चुका है, मेसी ज़्यादा खुश है अब, मेसी को और गिगली विगली हो रही है, मुझे पता नहीं बट अब 9 बंदे थे भाई, 9 बंदे 9 बंदे फ्री किक में लगे पड़े हैं। मैंने तुमको ये दिखाई थी फुटेज कादिज वाली गेम की कि कैसे वो डिफेंड कर रहे हैं फ्री किक को, क्योंकि मेसी के लिए फ्री किक एक पेनल्टी होती है, हम काफ़ी लोग बोलते हैं, बट 9 बंदे एंड देन ही चूजेस दैट अर्जुन शर्मा जो है। जी हाँ, शुरुआत की 9 गेम्स में मेसी स्कोर्ड 4 गोल्स एंड पीपल थॉट कि ओके बारसा क्या कर रही है फिर से, बारसा तो इस साल कुछ भी नहीं जीतेगी है ना। 2 गेम में 4 गोल दाग दिए, 3 पॉइंट का डिफरेंस है मुड्रिड से, 18 गेम खेली गई, माँ की चूत पिचीची सब खत्म हो चुका है। कुछ चंद गेमों ने सिक्का पलट दिया फुटबॉल के जगत में, बार्सिलोना इज बैक। पता नहीं okay, मेरी क्यूरियोसिटी मेरे से पूछते कि जो मैंने लास्ट गेम रिव्यू करी थी बारसा की, वॉज बार्सिलोना वर्सेस यूवेंटस, 1 महीने पहले ऑलमोस्ट, वो मेरी लास्ट गेम थी। उस गेम में ऑब्वियसली बार्सा लॉस 3-0, काफी कंप्लेंट्स, 4-3-1 बोरिंग, वो सब बकचोदी। मैं ऐसी चीजें डाल रहा हूँ तो तब तक बातें क्या चल रही थी कि मेसी अकेला है, मेसी कोई हेल्प नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा टचेस वो ले रहा है, शॉट्स वो ले रहा है, सब कुछ वो ले रहा है, ठीक है। तो अब क्या वो बदल गया? मतलब इस गेम में ही 2 शॉट्स, 2 ऑन टारगेट, 2 गोल्स। मेसी के पासेस कम थे, बुस्केट्स के ज्यादा थे, फिर अल्बा के ज्यादा थे। मतलब मेसी इस पोजीशन पे खेल रहा है यहाँ पे, एंड ठीक है पेद्री और फ्रैंकी वहां पे अराइव कर रहे हैं, ओके। मेसी डीप खेल रहा है, पहले भी खेलता था, ऐसी बात नहीं, पहले भी लिबर्टी थी, यू कांट टेल मेसी कि तू यहाँ पे खेलेगा, ऑब्वियसली ये तो नहीं करेगा कुमन, बट मेसी और डीप खेल रहा है, तो वो डीप खेल के ज्यादा गोल मार रहा है। ऐसा क्यों? जब से रोनाल्ड कुमन आया हर किसी को एक चीज पता था कि फ्रैंकी de Jong विल प्ले उस सिंगल पिवट वाले रोल में, हिल बी द वन जो डच नेशनल टीम में था, जो बिल्कुल अपने हाफ में रहना, कंट्रोल डोमिनेट करना, वो सब चीजें, वो इन बिहाइंड निकल रहा है, वो बॉक्स में अराइव कर रहा है, तो सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। एक ऐसा बंदा फ्रैंकी de Jong जो 2nd या 3rd हाईएस्ट टचेस बारसा के लेता था पूरी गेम में, वो काफी कम ले रहे हैं, मेसी के टचेस कम हो रहे हैं, क्यों? इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बोरिंग एंड लेजी आंसर ये निकल के आता कि 4-3-3, सब कुछ ये है 4-3-3, आराम से पेद्री को जगह मिल चुकी है, ही इज ऑल्सो डिफेंडिंग। भाई डिफेंसिव फेज में 5 बंदे हैं तो और डिफेंडिंग भी अच्छी है। बोरिंग है। क्या होती है फॉर्मेशन, क्या होता है, क्या होता? कुछ नहीं होता। क्या तुम लिटरली मुझे ये दिखाओगे और बोलोगे कि भाई ये देख 2 बंदे अराइव कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे, पहले फ्रैंकी और पेद्री नहीं थे, ग्रेजमैन था और कुटिन्यो था और ब्रेथवेट, पहले भी 2 बंदे थे, तो ऐसा क्या चेंज हो गया? बेसिकली इसका आंसर खुद रोनाल्ड कुमन ने दिया कि इट डजंट मैटर 4-2-3-1 4-3-3, व्हाट मैटर्स कि जिस सिस्टम में भी लोग खेल रहे हैं उनका रोल स्पेसिफाइड हो। एक इंटरेस्टिंग स्टैट, ऑन एवरेज हर एक बार्सिलोना का प्लेयर सिर्फ 4 सेकंड के लिए बॉल होल्ड कर रहा है, सिर्फ 4 सेकंड के लिए बॉल होल्ड, एंड ऑन एवरेज जो मैंने गेम देखी थी यूवेंटस वाली, उस गेम में 7 सेकंड, 3 सेकंड का फर्क है, मुझे पता, 3 सेकंड ऑलमोस्ट डबल ऑफ 4 सेकंड बहन। यानी कि मेसी के पास बॉल आ रही है एंड उसको पेद्री दिख रहा है यहाँ पे, ये एथलेटिक वाली गेम का एग्जांपल है, बट स्टिल सेम ही गेम थी कहीं ना कहीं। डेम्बेले के पास बॉल आ रही है तो उसको पता है कि ग्रेजमैन वहां पे होगा। बिल्कुल सिंपल वर्ड, क्लैरिटी। तुमको याद है मैंने वीडियो बनाई थी लिवरपूल पे, ऑब्वियसली मैंने बोला कि जैसे ट्रेंट के पास अच्छा एग्जांपल, अच्छा टाइम नहीं है लिवरपूल का एग्जांपल देने का, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रही आजकल। जब जैसे ट्रेंट के पास बॉल आती है उसको पता है कि माने वहां पे है तो वो बॉल देता ना, तो हमने ये लाइन बोली थी बार्सा के पास और क्लैरिटी है। क्यों? टचेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा टचेस होते हैं मेसी के 125, फिर ग्रेजमैन के 70, फिर फ्रैंकी के, इतनी डिस्पैरिटी, इतना डिफरेंस है टचेस में। यूवेंटस वाली गेम में फ्रैंकी के 106 टचेस थे, इस गेम में फ्रैंकी के 64। यूवेंटस वाली गेम में मेसी के 127 टचेस थे, इस गेम में 67। भाई जिन बंदों को बॉल मिलनी चाहिए उनको कम मिल रही है, क्या हो रहा है? इस गेम में जो टचेस का डिफरेंस थे, क्योंकि हम डिस्पैरिटी की बात करी, डेम्बेले के 70, या ये फॉरवर्ड प्लेयर की बात करूं, डेम्बेले के 70, 69 ग्रेजमैन के, 67 पेद्री के, 64 मेसी के, फ्रैंकी के, बहुत ही कम डिफरेंस ऑफेंसिव प्लेयर का, जो लिटरली डिफरेंस बना रहे हैं ना। ये क्यों? मिंगेजा के 100 टचेस, ये क्या बकचोदी है? तो भौंकना ये चाहता हूँ कि रादर देन चेंज इन सिस्टम और 4-3-3 आ गया, प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। बॉल प्रोग्रेशन काफी अच्छा वर्ड है कि तुम बॉल लेके कितना आगे बढ़ते हो, कितने यार्ड कवर करते हो, ये सब चीजें। ये नंबर में ह्यूज स्पाइक है लॉन्गले के, जो एथलेटिक बिल्बाओ वाली गेम में था। लॉन्गले का सबसे ज्यादा बॉल प्रोग्रेशन था पूरी पिच में उस टाइम पे, सबसे ज्यादा। एंड इस गेम में मिंगेजा 3rd हाईएस्ट, डिफेंस पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। एंड बारसा और रिस्क ले रही है, बारसा और अग्रेसिव है, ये कुमन की मेंटालिटी है। कुमन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भाई क्या सीन है, तुम 1 गोल मारते हो उसके बाद तुम कंसीड कर लेते हो, क्या तुम्हारी डिफेंसिव ट्रांजिशन में कुछ गलती है, क्या बकचोदी हो रही है? उसने बोला कि नहीं,
हम एक और गोल मारते नहीं गेम को किल करने के लिए। ये तो एक ऑफेंसिव मेंटालिटी है। एंड इस गेम में एंड एथलेटिक बिल्बाओ वाली गेम में दे आर मोर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ नंबर, दे हैव मोर नंबर्स। बुस्केट्स इज द ओनली वन जो बिल्कुल उस होल्डिंग पोजीशन में, विच इज नाइस। डिफेंस का बॉल प्रोग्रेशन और बढ़ चुका है, डिफेंस के टचेस और बढ़ चुके हैं। एंड ऑब्वियसली मेसी इज द वन जो बुस्केट्स से कंबाइन करके फिर उस फेज में आके और बॉल दे रहा है और दे रहा है, ठीक है। तो मेसी अगेन एथलेटिक बिल्बाओ वाला एग्जांपल, मेसी यहाँ पे पेद्री को बॉल देता है बट मेसी वो रन निकालता है बैश वाला ना। तो अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, हॉच पॉच नहीं। एंड ये डिफरेंस है, सिंपल ये डिफरेंस है। जो 4-2-3-1 था उसमें ब्रेथ वेट भी है, मतलब ठीक एग्जांपल दे रहा हूँ, त्रिंकाओ भी है, पेद्री नंबर 10 खेल रहा है, कुटिन्यो भी है, काफी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर एक ही जगह में घुस रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट इस केस में ऑब्वियसली पेद्री और फ्रैंकी आगे जा रहे हैं बट दे आर डिफरेंट। डेम्बेले इज डिफरेंट, ग्रीजमान का डिफरेंट रोल है, मेसी का डिफरेंट रोल है, हर किसी का डिफरेंट रोल है। एंड दैट्स वाई दे हैव मोर क्लैरिटी, दैट्स वाई इतना हॉच पॉच नहीं होता, इतना कुछ सिस्टम और टैक्टिक्स में डिफरेंस नहीं है। बट प्लेयर्स हैव मोर क्लैरिटी एंड स्टैट्स भोंकते हैं इसको, नंगी तरह भोंकते हैं। रोनाल्ड कोमन एक वर्ड काफी भोंकता है, तो मेरे पॉडकास्ट सुनते हो, मैंने उसमें काफी बात करी थी, प्रोफुंदिता, डीपनेस। मुझे पता है अगर ये बंदा मेरे पे चार्ज करेगा, पहली बात तो डरा से नो टू रेसिज्म, ठीक। मुझे पता है कि ये शॉट लेगा, अगर राइट से लेगा, लेफ्ट से लेगा, ये शॉट लेगा। डेम्बेले का शॉट क्रिएशन फ्रॉम बॉल प्रोग्रेशन एक्सजी फ्रॉम बॉल प्रोग्रेशन सेकंड हाईएस्ट है बिहाइंड मेसी। तुम लिटरली हर एक स्टैट को देखो, 4-2-3-1 वाली अलग बारसा थी और 4-3-3 विद डेम्बेले वाली बारसा बिल्कुल अलग है। डेम्बेले फाड़ है, डेम्बेले को खुद नहीं पता कि उसमें कितना टैलेंट है सही में। एंड रोनाल्ड कोमन तभी काफी ओनस डालता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे अंसु फाती चाहिए, मुझे वो इनवर्ड विंगर्स चाहिए जो गोल क्रिएशन, गोल स्कोरिंग थ्रेट वाले विंगर्स हो। कुटिन्यो को नो डिसरिस्पेक्ट एंड बट सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर, तिनकाओ, ये सब फिर ट्विस्टिंग टर्निंग, बट एंड प्रोडक्ट इतना दिखता नहीं। और यहाँ पे डेम्बेले को बॉल मिलेगी तो ही विल फाइंड ग्रीजमान। एंड ग्रीजमान ऑब्वियसली क्या पहले वो इन बिहाइंड, क्या पहले वो रन्स नहीं निकालता था, ऑब्वियसली निकालता था, क्यों निकालेगा। बट अगेन मोर स्पेस, मोर क्लैरिटी, नो हॉच पॉच, मोर डिफरेंट प्लेयर्स प्रोफाइल, हर किसी का रोल काफी स्पेसिफिक है। एंड ये जो गोल मारा ग्रीजमान ने, उसमें उसी कुछ चंद सेकंड पहले लेफ्ट में बॉल आई थी मेसी के पास उस चीज में, तो ग्रीजमान वाज ऑफरिंग दिस नियर रन और कुछ सेकंड बाद उसी वहां पे उस अलग फ्लैंक पे रन निकालना वो बच्चों दी। एंड मेसी इज टेकिंग लेस शॉट्स बट बीइंग मोर एफिशिएंट, क्योंकि चीजें क्लियर हैं, क्योंकि ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग विद फ्रैंकी लिटरली खुद ऐसे डार्टिंग रन निकालता है और शॉट मारता है। एंड देन डिफेंसिव फेज में भी वापस मेहनत करते हैं सब बंदे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि बार्सा ने अपना मोजो फाइंड कर लिया, ये चलता रहेगा, क्योंकि चेल्सी 4-3-3 माउंट वो एक टाइम में बहुत गंदी तरह काम करता बट अब वो काम नहीं कर रहा। फुटबॉल के जगत में चीजें बदलती रहती है बट रोनाल्ड कोमन हैज फाउंड इट। कुछ एक टाइम था जब रोनाल्ड कोमन को लोग बोल रहे थे कि कोमन आउट उसने खत्म क्लब लिया, खत्म क्लब जब बार्सा खत्म थी उसने तब लिया, उसको जो साइनिंग चाहिए थी उसको अभी तक नहीं मिली मोस्टली। उससे क्वेश्चन पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेन, क्या साइनिंग चाहिए, उसने बोला कि ही डिडंट से नो, उसने बोला कि डिपेंड करता जो बोर्ड आएगा। ही वांट्स सर्टेन प्लेयर अभी भी, ही इज वर्किंग विद व्हाट ही हैज एंड वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। एंड नो वे रोनाल्ड कोमन आउट, अगर रोनाल्ड कोमन आउट तो कौन नहीं आउट। ग्रेनाडा अच्छी टीम है, अग्रेसिव टीम है, कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, तुमको पता है, बट ईजी था काफ़ी। एंड फिर रिकी पुज आया फाइनली, बहन शोध। ये मेरी कंप्लेन है कि इस टाइम पे अनड्रॉपेबल है पेद्री एंड फ्रैंकी दे जोंग। एंड 3 लगातार गेम से मिडफील्ड ट्राई रिपीट हुआ है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अलेनिया जा रहा है कि रिकी पुज खेलेगा, मुश्किल है। मतलब ऑब्वियसली एज अ बार्सा फैन वुड नॉट वांट हिम टू गो, बट एज अ न्यूट्रल आई वुड वांट हिम टू सी, क्योंकि वो बहुत फार था कि गिविंग दैट बॉल टू ब्रेथवेट आने के बाद। आई थिंक ही नीड्स टू गो, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर वो जाएगा। बट रोनाल्ड कोमन बोल रहा था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेन कि रिकी पुज क्यों, कोनराड क्यों नहीं, जूनियर फिरपो क्यों नहीं, ये सब। तो उनका एग्जाम्पल दे रहा था कि इनको भी मिनट तो नहीं मिल रहे, तो इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे। अबे रिकी पुज वॉज द बेस्ट प्लेयर आफ्टर मेसी आफ्टर लॉकडाउन। वो उस ब्रैकेट में लाइन नहीं करता, वो उसको अपने आप से प्रूफ कर चुका है, उससे बड़ा प्रूफ कर चुका है। तो इस पर डेफिनेटली रोनाल्ड कोमन गलत है, बट अभी तक रिजल्ट आ रहे तो कोई बात नहीं। आई वुड लव टू सी मूव आउट, बट कोई बात नहीं। कितना फैसिनेटिंग है, बुस्केट्स अकेला था इस रोल में एंड वी वुड से कि भाई वो तो अकेला है, वो ही कांट हैंडल दैट डिफेंसिव ट्रांजिशन में क्या होगा। बट बार्सा नॉट लूजिंग द बॉल मच, इतने डिफेंसिव ट्रांजिशन नहीं आ रहे, दे आर कीपिंग द बॉल गुड, दे आर कीपिंग इट स्मार्ट, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, सिंपल। बुस्केट्स ने 6 एरियल डुएल्स विन करे थे, ऑब्वियसली हैंडबॉल वाला बकचोदी थी, विच इज अ बकचोदी, बट ऑब्वियसली एक अच्छा गोल, ठीक है।
3 या 4 कंसेक्यूटिव अवे विन्स आ चुके हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर बैक ऑन ट्रैक. एंड हाँ तो नाइस. बाकी मड्रिड पता नहीं, बाकी